Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. आज हम बात करेंगे लेबनान के बारे में, देन ब्लड मून के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड लास्ट में हम जापान की बात करेंगे जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया बिकॉज ऑफ ह्यूमिलेशन दैट वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ जापान यूएस ट्रेड डील। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहले आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा आपको लेबनान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बात है 1975 की। 1975 से 90s के बीच में लेबनान में सिविल वॉर चलती है। अब इसी सिविल वॉर के टाइम पे 1982 में आपकी इजराइल इन्वेड करती है यहां पर लेबनान के अंदर और यहां पर फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल करती है। मीनवाइल जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन डिसमेंटल होती है, यहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम है हिजबुल। 1982 में ये एक शिया मिलिटिया ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको बैक करता है ईरान। अब इस ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो अनरेस्ट यहां पर चल रहा था, इस सभी चीजों को एड्रेस करने के लिए 1978 में, ऑल्दो ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में बनी है, बट 1978 में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 425 के अंडर इजराइल को कहा जाता है कि भैया आप इस एरिया से विड्रॉ करो एंड हम यहां पर पीस कीपिंग मिशन को भेजेंगे। तो यहां पर पीस कीपिंग मिशन भेजा जाता है। अब इस पीस कीपिंग मिशन में जो 10,000 लोगों की फोर्स भेजी गई थी, इसका मैंडेट एक्सपायर कर रहा है, तो दिसंबर 2026 में मोस्ट प्रोबेबली यहां से ट्रुप्स को विड्रॉ कर दिया जाएगा। अब इसके लिए इजराइल और यूएस ने पूरी तरह से प्रेशर क्रिएट किया है। अब इस फोर्सेस का मैंडेट क्या था? इसका मैंडेट था कि भाई जो हॉस्टिलिटी देखने को मिल रही है इजराइल और लेबनान के बीच में, उसको खत्म किया जाए। लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस को असिस्ट किया जाए सदर्न लेबनान में, ताकि चीजों को स्टेबलाइज किया जा सके, रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को प्रमोट करना। वैसे हिजबुल्लाह का मतलब होता है आपका पार्टी ऑफ गॉड, जो कि 1982 में आपकी शिया इस्लामिस्ट मूवमेंट से बनी थी। ये पॉलिटिकल पार्टी भी, क्योंकि लिबनीज पार्लियामेंट में 1992 से इसको जगह मिली हुई है एंड ये एक मिलिट्री ग्रुप भी है जिसमें हजारों लोग हैं, प्लस रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी हैं इनके पास। वैसे ये इनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है लेबनीज पॉलिटिक्स के अंदर एंड मोर ओवर लेबनीज आर्मी में भी इनका प्रेजेंस है एंड इन्हें प्रोटेक्टर ऑफ लेबनान भी कहा जाता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर, पीएम और स्पीकर होते हैं लेबनीज पार्लियामेंट के अंदर। ये आपको यहां पे याद रखना है। वैसे अगर बात की जाए यूएस और इजराइल के प्रेशर के साथ साथ यहां पर एक बात यह भी देखी गई कि हिजबुल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में ये विफल रही है। मोर ओवर अब यूएन चाहता है कि भैया यहां पर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, हम बीच में ना फंस जाएं, तो पहले ही निकलने की कोशिश है एंड मोर ओवर फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट भी इसकी बहुत ज्यादा है। अब यहां पर लेबनान के लिए क्या प्रॉब्लम है? सिक्योरिटी वैक्यूम आएगा तो हो सकता है हिजबुल की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो, स्टेट कैपेसिटी और ज्यादा वीक होने वाली है एंड सिविल राइट्स के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज होंगे। इजराइल के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्रीज होंगे, बट इस चीज को जस्टिफाई करते हुए इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन इस एरिया में रन कर सकता है। इस एरिया में पीस कीपिंग मिशन का फेल होने का मतलब यह है कि पीस कीपिंग की क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। अब ईरान और इजराइल अपनी प्रॉक्सी बैटल रन करेंगे पूरे इस एरिया में। मोर ओवर इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड करता था, तो इंडिया का यहां पर सिक्योरिटी फोर्स कंट्रीब्यूशन पीस कीपिंग मिशन में वो डिक्लाइन करेगा। तो आइए अब बात करते हैं ब्लड मून की। बट ब्लड मून को समझने से पहले आपको समझना होगा लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाते हैं, इसे कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप सन देख रहे हैं, ये आप मून देख रहे हैं, बीच में अर्थ आ गई, तो ये छाया सी जो मून के ऊपर पड़ रही है, इसे आप क्या कह देते हैं? लूनर इक्लिप्स। जनरली फुल मून के टाइम पे ये होता है एंड इसमें शैडो किसके ऊपर पड़ रही है? मून के ऊपर पड़ रही है। ये अर्थ से आपको विजिबल रहेगा नाइट स्काई के टाइम पे एंड ये कंप्लीटली सेफ है और इसमें कोई भी मतलब ग्लोबली ये कॉमन है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता रहता है। अगर सोलर एक्लिप्स की बात करें तो मून इन बिटवीन आ जाता है अर्थ एंड सन के, जिसकी वजह से ये होता है और ये न्यू मून के टाइम पे ज्यादा होता है एंड ये कुछ एक रीजन में आपका विजिबल होता है एंड इट्स नॉट सेफ बिकॉज यहां पर यूवी रेस के खतरे रहते हैं। तो ब्लड मून क्या होता है? जब चांद पूरी तरह से लाल दिखे एंड इसमें ब्लू वेवलेंथ जो है आपकी स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखता है।
जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना विबग्योर, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो आपकी रेज है पहले वाली वो कहीं ना कहीं बेंड हो जाती है और यहां पर जो रे रह जाती है ये आपकी रहती है जो रेड रेज है। तो इस वजह से रेड, कॉपर और ऑरेंज कलर का ये दिखता है। तो सनसेट के टाइम पे जो आप रेड ऑरेंज कलर देखते हो वो भी इसी वजह से देखने को मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू लाइट सबसे ज्यादा आपकी स्कैटर होते हैं। जैसे अभी दिन के टाइम पे आसमान में आप देखोगे तो आसमान नीले कलर का दिखेगा। वो नीला कलर क्यों है? क्योंकि पार्टिकल आपके लाइट को स्कैटर करते हैं, जिस वजह से वो ब्लू दिखता है। तो ये चीज है आपको यहां पे याद रखने। अब सुपर मून, ब्लड मून एंड ब्लू मून, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। जब धरती के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट पे मून आपको दिखाई दे तो इसे सुपर मून कहा जाता है। 3-4 साल में एक बार ये ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है। ब्लड मून जब टोटल लूनर इक्लिप्स है और चांद आपका लाल कलर का दिखता है उसे कहा जाता है। ये भी 2-3 साल में होता है। सेकेंड फुल मून, ये जब आएगा तो उस टाइम ब्लड मून की जगह ब्लू मून कहा जाता है। नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि नीले कलर का नहीं है, बट एक ही महीने के अंदर जब 2 फुल मून आ जाए तो उसे कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जापान के बारे में। जापान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी एक उथल पुथल हुई, जहां पर अभी इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब रिजाइन करने के पीछे लोकल प्रोटेस्ट या आप कह सकते हो उनकी पार्टी के लोगों का ही प्रोटेस्ट है। मेजरली जापान आपका ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन में, जहां पर होन्शु, होकाइडो, क्यूशु एंड सेनुकाकू, शिकाकू, ये 4 मेजर आइलैंड्स इसके आते हैं। जापान 73% माउंटेन एरिया में कवर्ड है एंड स्ट्रेटोस्फेरिक वॉल्केनो यहां पर बहुत कॉमन है। मोर ओवर अर्थक्वेक और सुनामी यहां पर कॉमन देखने को मिलते हैं बिकॉज ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। अब इसके आसपास आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलती है। ओके, मैप है, यस, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखात, यहां पर आपको नीचे की तरफ ये पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है एंड ये ईस्ट चाइना सी आ जाता है, ये फिलीपीन सी है। तो ये मेजर आपको आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, सॉरी लेक्स, सी आपको देखने को मिलते हैं। देन यहां पे इसका दक्षिणा आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड है कोरिया के साथ, कोरल आइलैंड है ये डिस्प्यूटेड है कहीं ना कहीं रशिया के साथ एंड सेनेकाकू चाइना के साथ। तो ये इसके मेजर पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। मिलते हैं कल एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।